बहुत समय पहले गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। वह साधारण इंसान था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उसी गांव में उसका एक बैल भी था जो वर्षों तक उसके साथ खेतों में काम करता रहा। समय बीता और एक दिन उस बैल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा गया। बैल ने अपने जीवन में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था और हमेशा ईमानदारी से काम किया था। यमराज उसके अच्छे कर्मों से प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुमने जीवन अच्छे कर्मों से बिताया है, इसलिए तुम्हें एक वरदान दिया जाएगा। बताओ, अगला जन्म किस रूप में चाहते हो? बैल ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे किसी भी रूप में जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मुझे किसी मनुष्य का सेवक मत बनाइए। यमराज आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, मनुष्य तो पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बैल बोला, यही तो समस्या है प्रभु, उनकी बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है, वे कब क्या कर जाए कोई नहीं जानता। यमराज को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन यदि तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें फिर मनुष्य के साथ ही जन्म लेना होगा। बैल ने शर्त स्वीकार कर ली। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि बैल के मालिक मोहन को जीवित ही यमलोक लाया जाए। रात को जब मोहन गहरी नींद में सो रहा था, यमदूत उसे उसके बिस्तर से उठाकर यमलोक ले आए। जब मोहन की आंख खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते देखकर घबरा गया, लेकिन डरने के बजाय उसने सोच विचार शुरू किया। कुछ देर बाद वह यमराज के सामने पहुंचा। यमराज ने सारी बात बताई और कहा, तुम्हारे बैल का कहना है कि मनुष्य बहुत चालाक होते हैं, क्या यह सच है? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको यह पत्र दिखाना चाहता हूँ। रास्ते में उसने एक कागज पर कुछ लिख लिया था। यमराज ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, जो व्यक्ति यह पत्र लेकर आए उसे विशेष सम्मान दिया जाए। नीचे किसी देवता का नाम लिखा था। यमराज कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गए। उन्होंने मोहन को आदरपूर्वक आसन दे दिया। अब मोहन ने अपनी बुद्धि का खेल शुरू किया। उसने कहा, सबसे पहले उन लोगों की मदद की जाए जो अपने कर्म सुधारना चाहते हैं। यमलोक के नियमों में कई छोटे छोटे बदलाव होने लगे। कुछ दिनों बाद देवताओं को लगा कि व्यवस्था पहले जैसी नहीं रही। तब भगवान विष्णु स्वयं यमलोक पहुंचे। उन्होंने देखा कि मोहन बड़े सम्मान से बैठा हुआ है। भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, मोहन, यह सब कैसे हुआ? मोहन ने सच सच सारी बात बता दी। भगवान विष्णु हंस पड़े और यमराज से बोले, देखा, यही मनुष्य की विशेषता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, वह अपनी बुद्धि से रास्ता निकाल ही लेता है। यमराज को अपनी भूल समझ आ गई। उन्होंने मोहन को सम्मान सहित पृथ्वी पर वापस भेज दिया। साथ ही बैल की इच्छा भी पूरी कर दी। बैल को अगले जन्म में स्वतंत्र जीवन मिला और मोहन फिर अपने गांव में सामान्य जीवन जीने लगा। उसे यमलोक की कोई भी बातें याद नहीं रही। कहानी की सीख, बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। कठिन परिस्थितियों में घबराने की बजाय यदि इंसान धैर्य और समझदारी से काम ले तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान खोजा जा सकता है।